ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? तो क्या तीसरे चुनाव के बाद अब अडानी और अंबानी को भी हवा का रुख समझ में आने लगा है? क्या जी न्यूज के मालिक के बाद अब अडानी और अंबानी ने भी मोदी के पीछे से हाथ खींच लिया है क्या? क्या मोदी को अब साफ साफ बीजेपी की सरकार जाती हुई नजर आ रही है? अंबानी अडानी ने मोदी का साथ छोड़कर क्या राहुल गांधी का साथ चुन लिया है? अडानी अंबानी को मोदी बीच चुनाव में काले धन के कारोबारी क्यों कहने लगे? क्या सच में अडानी और अंबानी काली कमाई करने वाले सेठ हैं क्या? क्या नरेंद्र मोदी हार के डर से इतना बौखला गए हैं कि अपने ही देश के दो बड़े उद्योगपतियों को काले धन के मालिक बता रहे हैं? मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को इतना तक याद नहीं रहा कि ये दोनों व्यापारी उनकी अपनी 10 साल की सरकार में खूब फले फूले हैं? अगर ये दोनों व्यापारियों के पास काला धन था तो फिर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? या फिर अब तक अडानी और अंबानी दोस्त थे और जैसे ही राहुल गांधी की सरकार आती हुई दिखी, पाला बदल लिया, जिसे खींचकर नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रैली में अडानी और अंबानी के लिए ये बयान दे दिया। जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। मोदी कोई बात ऐसे तो कहते नहीं है, इस बात के पीछे भी बहुत गहरे मायने हैं। क्या मोदी को इस बात का डर है कि सरकार जाते ही न जाने कितनी फाइलें निकलेंगी, न जाने कितनी जांचें बैठेंगी? इसीलिए आप देखिए, मोदी का 400 का नारा चूल्हे भाड़ में चला गया, मोदी की गारंटी भी गायब हो गई। मोदी लोगों को डरा कर वोट लेना चाहते हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। पहले मंगलसूत्र के नाम पर डराया, फिर भैंस के नाम पर, घर छीनने के नाम पर डराया। जब लोगों ने मोदी की बात को मस्खरों की तरह कही हुई बात की तरह तवज्जो भी नहीं दी, तो जनता को डराने का नया औजार निकाल लिया। राम मंदिर के नाम पर जनता को डराने की चाल चल दी। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं, हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या बाबरी कांग्रेस ने उन्हें तोड़ी थी? नहीं। क्या सरकारों का बुलडोजरीकरण कांग्रेस ने किया? तो फिर कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस राम मंदिर आखिर क्यों तोड़ देगी? मोदी को लगता है इस देश की जनता मूर्ख है, इस देश की जनता खाना भाटा खाकर पैदा हुई है। अकेले मोदी के पास ही सारा दिमाग है, जो मोदी कहेंगे वो जनता यूं मान लेगी। लेकिन अब समय बदल गया है, अब जनता मोदी की बात पर हंसने लगी है। राम मंदिर को गिराने की हिम्मत, तोड़ने की हिम्मत और हैसियत तो अब मोदी की भी नहीं होगी। कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है। पहले बीजेपी ने मंदिर बनाने के नाम पर वोट मांगा, अब मंदिर बचाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और मोदी को ये लगता है कि लोग उनको मंदिर बचाए रखने के लिए वोट भी दे देंगे, जबकि मंदिर को कोई खतरा है ही नहीं, जबकि मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। आज की तारीख में बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ रही है काम के नाम पर वोट मांग ले, क्योंकि बीजेपी को मालूम है अग्निवीर जैसा पाप इन लोगों ने किया है, नोटबंदी जैसा पाप इन्हीं लोगों ने किया है। इनकी सरकार में पुलवामा, कोरोना, बेरोजगारी, आरक्षण के खिलाफ साजिश, संविधान बदलना, गंगा सफाई पर झूठ बोलने की बात, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर धोखा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, महिलाओं के साथ इनके अपने लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार, अरे मणिपुर जैसी घटनाएं, महंगाई जैसे पाप हुए हैं भाई। अगर उनका जिक्र करने लगेंगे तो जनता थूकेगी, वोट देना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए लोगों को अब इस बात से डरा रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस मंदिर गिरा देगी। देश का बच्चा बच्चा जानता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है मोदी जी, जितना मूर्ख आप समझ रहे हैं, जबकि मामला इसके बिल्कुल उलट चल रहा है।
बीजेपी के नेता बार बार और लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उनको संविधान बदलना है। संविधान चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे डिसीजंस आगे भी लेने हैं ना, लेने हैं बिल्कुल, और उसके लिए जरूरी है कि हमारी मेजॉरिटी होनी चाहिए। संविधान में संशोधन समय के साथ हर सरकार करती है। मोदी को संविधान आखिर क्यों बदलना है? मोदी का काम संविधान संशोधन से नहीं चल पा रहा है क्या? क्या नए संविधान में तानाशाही जैसे कानूनों का उल्लेख करना है? क्या बाबा साहेब अंबेडकर से ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं? ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री कर लेने वाले लोग, जिनकी डिग्री और पढ़ाई पर इतने विवाद हैं, वो नया संविधान बनाएंगे? तो सोचिए भाई, उस नए संविधान में क्या लिख करके आएंगे? नाली की कौन सी गैस से चाय बनाएंगे? बादलों में छिपाकर जहाज को रडार से बचाएंगे? ये तो वही कहावत हो गई कि बंदर को दे दी हल्दी, उसके जहां जहां समझ में आई वहीं उसने मल दी। तो कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे देखिए कि मोदी चुनाव से पहले भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए निकले थे। लाल किले से ऐलान भी किया था, फिर मोदी की गारंटी पर आए, वो भी फेल हो गई। तो 400 पार का नारा दे दिया, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो फिर मछली मटन सावन पर आ गए, उसकी भी हवा निकल गई। उसके बाद मंगलसूत्र पर और भैंस पर आ गए। लोगों ने माथा पीटना शुरू कर दिया और बोले कि क्या मजाक कर रहे हो गुजराती भाई, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। हम लोगों को बेवकूफ़ी समझ लिए हो क्या? कुछ भी बोलोगे मतलब हम मान लेंगे, क्या बताए। उसके बाद वोट जिहाद पर आ गए और अब फाइनली भाजपा के दशकों पुराने ढर्रों पर आ गए हैं। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया है, उस पर तो वोट मांग नहीं सकते, इसीलिए मंदिर बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हैरानी की बात नहीं होगी कि मोदी मंदिर को पेंट करवाने के लिए भी वोट मांग सकते हैं। उनको लगता है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर जनता वोट दे देती है। बीजेपी को यह मालूम होना चाहिए कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। प्रधानमंत्री जिस तरह से बौखलाए हैं, उनकी बौखलाहट ये बता रही है कि अगर ईवीएम ने साथ नहीं दिया तो सफाया तो तय है। चलते हैं, नमस्कार। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।